नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले, ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और आने वाले कल के लिए संभावना वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही ऐसे स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट होने वाला होता है, हो रहा होता है या हो चुका होता है और फ्यूचर में आगे बढ़ने की और संभावना होती है, ऐसे स्टॉक को भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए चलते हैं आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए एनएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, आज का दिन तो बड़ा मंदी भरा रहा। हम पहले से चर्चा करते आ रहे थे कि सतर्क करते आ रहे थे आप लोगों को। अगर आप डेली वीडियो देख रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि ऐसी स्थिति दिख रही है चार्ट पे कि गिर सकता है बाज़ार। और चलिए, आज जो निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,937 पे अपसाइड ओपनिंग हुई। लो बना 11,711 का, हाई बना 11,942 का और क्लोजिंग हुई 11,767 पे। लगभग 1.36% की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। 162 पॉइंट की गिरावट रही। 50 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 50 में से 39 शेयर घटने वाले या गिरने वाले और 11 बढ़ने वाले थे। जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था 3.2% HDFC लाइफ था, और जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला था हीरो मोटोकॉर्प, वो 6.72% था। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग हुई थी 24,525 पे, लो बना 23,867 का, हाई बना 24,577 का और क्लोजिंग हुई 24,075 पे। 402 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। करीब 1.65% की गिरावट रही। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 12 शेयरों में से 9 गिरने वाले थे और 3 बढ़ने वाले। कोटक बैंक जो था 1.99%, वो सबसे ज़्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ और फेडरल बैंक में 3.30 की सबसे ज़्यादा गिरावट थी। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं तो लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट रही, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेटल, मीडिया, ये दो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरने वाले थे, और ऑटो सेक्टर। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग सभी दूर गिरावट रही है और हो सकता है गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। कितनी रह सकती है उस बारे में जानते हैं। टोटल एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 2008 शेयरों में से 1292 शेयर गिरने वाले थे और 620 शेयर बढ़ने वाले थे। टोटल 96 शेयर ऐसे थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो दोस्तों आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे निफ्टी के। तो यहाँ पे देखेंगे हम, आप देखोगे कि ये जो है हमारा परसों शुक्रवार का क्लोजिंग था और ये ओपनिंग था। मतलब गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा सा और ऊपर गया और उसके बाद में यहाँ पे एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया और उसके बाद नीचे 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 मार्केट गिरता गया। अब जो है 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के से हम देखें तो जो कल ऐसा संभावना दिख रही है, वो जो दिख रही है कि मार्केट तो कल भी मान के चलिए गिरने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो गिर ही रहा है। डाउ जोन्स में भी अभी करीब 400 मोटा 400 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा पहला जो लेवल रहेगा 11,703 का रहेगा। उसके बाद 11,737 का पहला लेवल रहेगा। उसके बाद 11,680 का रहेगा, और अगर वहाँ पे भी नहीं टिकते हैं तो फिर 11,600 और 500, 11,571। और मुझे लग रहा है ये कल सारे लेवल कल भी टूट जाएंगे और करीब 450-500 के आसपास वहाँ तक निफ्टी कल जाना चाहिए। चलिए अब निफ्टी का एक दिन का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा
क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो है हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम अमेरिका के मार्केट से अपने इंडिया के मार्केट को कंपेयर करें तो अमेरिका का मार्केट जितना बढ़ा उससे ज़्यादा हम बढ़े हैं। तो मतलब ये मान के चलिए कि हमारी गिरने की संभावना भी और ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है, मैंने इसको क्या करा, ये हमारा 31 तारीख का जो हाई था उस पॉइंट को लेके, और हमारा जो है 15 तारीख का जो हाई था उस पॉइंट को लेके मैंने इसको थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब इस ट्रेंड लाइन को हम पैरेलली नीचे की ओर खसकाएंगे, क्योंकि ये तो अपसाइड दिखा रही है हमको ट्रेंड लाइन, और अब हम इसको नीचे की ओर खसकाएंगे। तो नीचे की ओर खसकाएंगे तो हम कहाँ तक लेकर आएंगे इसको हम इसको लेकर आएंगे, एक मिनट, इसमें हम थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा जो एनालिसिस हम जो करना चाह रहे हैं वो हमारा परफेक्शन की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे अगर हम इसको और बड़ा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर से और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी रहे कि हमारा मोटा मोटा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहे हैं एक दिन के चार्ट के हिसाब से। तो ये है 12,24 के क्लोजिंग हाई था यहाँ पे 15 तारीख का, और यहाँ पे 31 तारीख का था 11,794 का। अब इन दो पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया है एक ट्रेड लाइन बना के। अब हम इसको नीचे की ओर जाएंगे तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम इसको करेंगे। अब आप देखोगे ये जो रिसेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा गिरा था उसको, उस पे हमने इसको रखा है। तो अब हम देखेंगे कि जो आज जो गिरावट हुई है एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया है इस पॉइंट पे, मतलब जो हमने ट्रेड लाइन मार्क की है ऊपर, दो ऊपरी पॉइंट को लेकर उसको हमने नीचे शिफ्ट किया है पैरेलली। तो ये जो ट्रेड लाइन को छू के थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा है आज, वो ये बता रहा है कि हमारा एनालिसिस का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है और सटीक है। तो अब हम इसको देखते हुए अगर कल के अनुमान की चर्चा करें तो दोस्तों, अगर ये लेवल जो आज के जो हाई हैं जैसे ही टूटते हैं तो मतलब मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारे ये वाले जो लेवल है 15 तारीख के, सबसे पहले ये टूटेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि ये वाले जो लेवल है 31 तारीख के, वो भी लेवल अब आने वाले दिनों में टूटने की संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएंगे, हम सीधे सीधे इस ट्रेंड को फॉलो करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे और सतर्क रहिए। और थोड़ा सा मैं पहले भी आपको बोला था, फ्राइडे को भी मैंने कहा था और गुरुवार को भी कहा था कि अब पुट साइड में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो होप आपने मेरी बात मानी होगी, तो आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक दिन के चार्ट के हिसाब से। तो हमारा 11,687 का मोटा मोटा पहला लेवल जो हमने बात की, 11,585 का जो हमारे लिए दूसरा लेवल, 11,507 का तीसरा लेवल, फिर हमारा लिए 11,375 का सीधे सीधे लेवल दिखता है। तो मुझे जो लगता है कि जैसे ही हम कल का जो हमने यहाँ पे बात की, जैसे ही हमने ये क्रॉस किया तो फिर हम आने वाले 1-2 दिन में और ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं। उसका कारण भी है, उसका कारण है कि अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो ऑप्शन चेन में निफ्टी में ऊपर साइड के तो दिख नहीं रहा, लेकिन जो नीचे पुट जिन्होंने बेच के रखी है वो अनवाइंड स्टार्ट हो गई है। मतलब जो पुट सेलर है वो कहीं ना कहीं उसमें है, रडार पे आ गए हैं कि अब मार्केट और नीचे जा सकता है, तो वो और अपना पोजीशन कट करेंगे और इस कारण मार्केट और नीचे की ओर जाने की संभावनाएं दिख रही है। चलिए 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं शुरुआत करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डीमैट अकाउंट। वहाँ पे मात्र आपको इतना करना होगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर और सिटी इंटर करनी होगी। आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा, OTP आएगा, उस OTP को वहाँ पे इंटर करके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि ऐसे जो लोग हैं जिनका ब्रोकरेज दूसरे
ब्रोकर के पास ज़्यादा लग रहा है तो अपना सबसे पहले आप ब्रोकरेज चेक कीजिए और मन बनाइए आप इस तरफ शिफ्ट होने का। यहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से इंट्राडे और FNO का चार्ज है पर ऑर्डर के हिसाब से। दूसरी बात है डिलीवरी चार्जेस फ्री है। तो आपकी अगर वहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है, आप ब्रोकरेज के नाम पे लूट रहे हैं, अपने आप को लुटवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक करके आप अपना अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, बढ़िया है, चार्टिंग भी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी है, एडवाइजरी भी बढ़िया है, फुल टाइम ब्रोकर है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट की बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो जो ये हमारा परसों का क्लोजिंग था, है ना, और यहाँ पे जो है खुलते के साथ गिरावट हुई, थोड़ा सा मार्केट बैंक निफ्टी ने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नीचे की ओर आया और ये थोड़ा सा जो बाउंस बैक आपको दिख रहा है मुझे लगता है फेक बाउंस बैक है। इसमें काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो गए, मतलब लोगों ने ख़रीदारी कर ली होगी टीवी वालों को देख देख के, तो वो तो उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर अगर कल मार्केट गिरता है तो फिर तो उनकी हालत एक ख़राब होनी है, क्योंकि ये टीवी वालों को देख के अगर एनालिसिस आपको ट्रेड करना है तो अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वहाँ तो एडवर्टाइजिंग से कमाई हो जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, फंसा देते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, टीवी के चक्कर में मत पड़िए। अब यहाँ पे कल की बात कर लेते हैं। तो कल की बात कर लेते हैं तो कल 24,000 का हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही वो टूटेगा 23,924, 23,890 का जो लेवल है वो, और उसके बाद में सीधे हमको जो है 23,683 के आसपास के लेवल हमको इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। वो टूटते हैं तो 23,516 और 23,333 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। अब जो है नीचे की तरफ गिरावट भयानक रहने वाली है और आप थोड़ा सा और सतर्क हो जाइए अगर नहीं हुए हो तो। वैसे मैंने आपको बराबर आगाह करने की कोशिश करी है, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, और नहीं देख रहे होंगे तो अब समझ जाइए। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो 5 मिनट के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट को देखें तो इसका जो लो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी लगभग मोटा ये 31 तारीख का जो ये था, ये गिरावट थी 31 तारीख की। बैंक निफ्टी उतना नहीं बढ़ा जितना निफ्टी बढ़ा, तो निफ्टी में भयानक गिरावट होने वाली है। मतलब मेरे को लगता है कि 11,300 के लेवल आने चाहिए एक्सपायरी तक। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पे है तो 23,921 का हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल, उसके बाद 23,492 का लेवल, 23,092 का लेवल और 22,746 का लेवल, ये इम्पॉर्टेंट लेवल आने वाले दिनों के लिए रहने वाले हैं। तो आप हर उछाल में कोशिश करिए कि माल बेचना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि किसी भी फेक उसमें मत जाइएगा। मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा और वहाँ पे जो लोग हैं अपनी पोजीशन काट के निकलने की कोशिश करेंगे, तो आप री एंट्री करने की कोशिश मत करिएगा। बजाय इसके आप ये करिएगा कि अगर ऊपर जाता है तो और बिकवाली करें, ज़्यादा बेहतर वही है, पैसा ऐसे ही बनेगा। और अगर आप पुट साइड में रहे होंगे बैंक निफ्टी में भी, जैसा मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि पुट साइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपने वो किया होगा तो बढ़िया तरीके से आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात को विराम देते हैं, और आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। और मार्केट गिरने की संभावनाएं दिख रही हैं, मार्केट गिर सकता है और ज़्यादा, और थोड़ी सी गिरावट हमको हेवी होती दिख सकती है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।